दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लॉयर या एडवोकेट कैसे बने। अगर आप भी लॉयर या एडवोकेट बनना चाहते हो लेकिन आपको इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, आज की इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं और जान लेते हैं। दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लॉयर या एडवोकेट हमारे लिए कोर्ट में न्याय के लिए लड़ता है। वह कोर्ट में हमारे पक्ष के एविडेंस को जज साहब के सामने रखता है, यानी कि आसान शब्दों में समझे तो एक वकील का काम होता है लोगों को न्याय दिलाना। दोस्तों वकील दो प्रकार की होती है, एक गवर्नमेंट लॉयर और एक प्राइवेट लॉयर। गवर्नमेंट लॉयर की बात की जाए तो सरकारी वकील का काम होता है कि वो कोर्ट में सरकार को रिप्रेजेंट करे। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को अपराध करते हुए पुलिस ने पकड़ा है तो पुलिस उस अपराधी पर एफआईआर दर्ज करती है और फिर उसको कोर्ट में पेश किया जाता है। तो वो जो अपराधी है वो अपने लिए एक वकील को लेकर आता है जो कि उसकी तरफ से केस लड़ेगा और उस अपराधी के खिलाफ सरकार अपना खुद का एक वकील कोर्ट में भेजती है जो कि सरकार की तरफ से उस केस को लड़े और उस अपराधी को सजा दिलाए। सरकारी वकील सरकार की मदद करता है जो समाज में न्यायिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जरूरत है। तो दोस्तों गवर्नमेंट लॉयर क्या होता अब आप जान गए। बात की जाए प्राइवेट लॉयर की तो प्राइवेट वकील ऐसे वकील होते हैं जो किसी के लिए भी केस लड़ते हैं। अगर किसी दो पक्षों में लड़ाई होती है, वाद विवाद होता है तो वो न्याय के लिए कोर्ट में जाते हैं। तो वो अपने लिए एक वकील ढूंढते हैं और वो प्राइवेट वकील के पास जाते हैं जो कि उसके लिए एविडेंस को जज के सामने पेश कर सके। प्राइवेट वकील लोगों को न्याय दिलाने में बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। अगर आप किसी विवाद के लिए कोर्ट में जाते हो, चाहे वो जमीन का विवाद हो, चाहे वो मारपीट का विवाद हो या फिर किसी भी चीज के लिए हो, तो आपको एक वकील की जरूरत पड़ती है क्योंकि वकील ही आपकी समस्या और आपके एविडेंस को कोर्ट में पेश करता है। वकील एक तरह से न्यायालय में हमारा रिप्रेजेंटेटिव होता है। यानी कि अगर मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म में समझाऊं तो देखिए, सरकारी वकील वो होता है जो सरकार के लिए काम करता है और प्राइवेट वकील वो होता है जो जनता के लिए कोर्ट में केस लड़ता है। तो दोस्तों अब आप जान गए होंगे कि लॉयर या एडवोकेट क्या होता है और इसका क्या काम होता है और ये कितने टाइप के होते हैं। अब आइए जानते हैं कि लॉयर या एडवोकेट कैसे बने। वकील बनने के लिए कैंडिडेट के पास कम से कम लॉ की डिग्री होनी चाहिए। लॉयर बनने के लिए कैंडिडेट को सबसे पहले अपनी 12th की पढ़ाई करने के बाद LLB कोर्स करना होता है। LLB कोर्स करने के लिए 12th क्लास में कैंडिडेट के कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। कैंडिडेट जिस भी स्ट्रीम से अपनी 12th की पढ़ाई पूरी करता है वो उसी स्ट्रीम से अपना LLB कोर्स कर सकते हैं। जैसे कि आर्ट्स स्ट्रीम वाले BA LLB, कॉमर्स स्ट्रीम वाले BCom LLB और साइंस स्ट्रीम वाले BSc LLB कर सकते हैं। हमारे देश में LLB कोर्स दो तरह का होता है, एक 5 साल का और एक 3 साल का। अगर आप 12th क्लास पास करने के बाद सीधे लॉ की पढ़ाई करना चाहते हो तो इसके लिए आपको लॉ कॉलेज में 5 साल वाला LLB कोर्स करना होगा। लेकिन अगर आप 3 साल वाला LLB कोर्स करना चाहते हो तो उसके लिए सबसे पहले आपको ग्रेजुएशन पूरी करनी होगी, तभी आप 3 साल वाला LLB कोर्स चुन सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि लॉ कॉलेज में एडमिशन कैसे। लॉ कॉलेज में एडमिशन के लिए कैंडिडेट को सबसे पहले एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। भारत में लॉ कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कई सारे एंट्रेंस एग्जाम होता है जैसे CLAT यानी कि कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, AILAT यानी कि ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट, LSAT यानी कि लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट, CULEE यानी कि क्राइस्ट यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस एग्जाम। तो दोस्तों अगर आप 12th क्लास पास कर चुके हो तो इसके बाद आप क्लैट के लिए फॉर्म भर सकते हो। ये एग्जाम ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। ये एग्जाम LLB और LLM कोर्स में एडमिशन के लिए आयोजित किया जाता है। क्लैट टेस्ट नेशनल लेवल का लॉ एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसको पास करने के बाद आप 21 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में किसी भी कॉलेज में एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। CLAT एंट्रेंस एग्जाम 2 घंटे का होता है जिसमें 150 मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस एग्जाम के लिए 12th क्लास में पढ़ रहे स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। इस एग्जाम में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग, करंट अफेयर और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो उसमें आपके 0.25 मार्क्स काट दिए जाते हैं। बात की जाए इस कोर्स की करने की कितनी फीस होती है तो इंडिया में पब्लिक और प्राइवेट कॉलेज को मिलाकर कुल 1100 से भी ज्यादा कॉलेज है। हर कॉलेज की फीस भी अलग अलग होती है। भारत में किसी भी लॉ कॉलेज की एवरेज फीस लगभग 2.5 लाख से 3 लाख रुपए प्रति वर्ष हो सकती है। तो दोस्तों ये थी लॉयर से जुड़ी जानकारी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा।